कोरोना की बात कर रहे हैं। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो गई है। हर रोज 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है और दिल्ली से सटे शहर भी दिल्ली के नाम से डरने लगे। दिल्ली से नोएडा आने वाले लोगों की दिल्ली बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग भी हो रही है, लेकिन इस मुश्किल परिस्थितियों में भी दिल्ली सरकार कोरोना को लेकर कंफ्यूजन में पड़ी हुई है। उसे पता ही नहीं है कि कोरोना से जंग कैसे जीतनी है, क्योंकि एक दिन पहले दिल्ली में लॉकडाउन की वकालत करने वाले केजरीवाल के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ये कह रहे थे कि लॉकडाउन कोरोना का इलाज नहीं है। कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार में यह कंफ्यूजन कई सवाल खड़े करता है, वो भी तब जब दिल्ली कोरोना विस्फोट की तरफ बढ़ रही है। बाजार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाजत दिल्ली सरकार को दी जाए। लॉकडाउन बिल्कुल नहीं होगा, लॉकडाउन की कोई आवश्यकता भी नहीं है। दिल्ली में कोरोना को लेकर कंफ्यूजन, सॉल्यूशन का पता नहीं। बाजार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाजत दिल्ली सरकार को दी जाए। लॉकडाउन बिल्कुल नहीं होगा, लॉकडाउन की कोई आवश्यकता भी नहीं है। लॉकडाउन पर केजरीवाल ने मारी पलटी, तीसरी लहर की उल्टी गिनती। हमारे लिए एक तरफ कोविड को संभालना जरूरी है और दूसरी तरफ लोगों की रोजी रोटी को बचाना भी बहुत जरूरी है, इकोनॉमी को बचाना भी बहुत जरूरी है। ये देश की राजधानी दिल्ली है, जो दिखने में तो शांत नजर आ रही है, लेकिन इसके अंदर कोरोना का गुबार मौत बनकर मंडरा रहा है, जो कब किसे अपनी जद में ले ले और कब किसकी सांस रोक दे कोई नहीं जानता। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार तेजी के साथ बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 99 लोगों की मौत हो चुकी है। मंगलवार को 6,396 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4.95 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं दिल्ली में कोरोना से अब तक 7,812 मरीजों की मौत हो चुकी है। लेकिन ऐसी विकट स्थिति में दिल्ली सरकार कोरोना को लेकर कंफ्यूजन में पड़ी हुई है। उसे पता ही नहीं कि कोरोना से जंग कैसी जीतनी है, क्योंकि एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लॉकडाउन की वकालत करते हुए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन अब उन्हीं के डिप्टी और स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन कोरोना का इलाज नहीं है। एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है कि अगर कहीं पे अब दिवाली खत्म हो गई है, हम उम्मीद करते हैं कि बाजारों के अंदर जो इतनी ज्यादा भीड़ थी वो भीड़ कम हो जाएगी और हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर जरूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाजार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहां पे बाजार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाजत दिल्ली सरकार को दी जाए। पूजा को ना, इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। एक पॉन्ड में 50-100 लोग इकट्ठे खड़े होते हैं और पानी जैसे 50-100 में से अगर 5 लोग पॉजिटिव हैं तो 100 में से जो बाकी 95 वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे, तो इसके फैलने का बहुत डर रहता है। इसीलिए इसको पता। देखिए, दिल्ली सरकार का लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं है और हम ये भी मानते हैं कि लॉकडाउन कोई सॉल्यूशन नहीं है कोरोना से लड़ने में। कोरोना से अगर ठीक से लड़ना है तो सॉल्यूशन है बेटर हॉस्पिटल मैनेजमेंट। अपने हॉस्पिटल्स को ठीक से मैनेज करना, अपने मेडिकल सिस्टम्स को ठीक से मैनेज करना, ये कोरोना से लड़ने में मददगार साबित होता है। कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार में ये कंफ्यूजन कई सवाल खड़े करता है, वो भी तब जब दिल्ली कोरोना बम की तरफ बढ़ रहा है। आमतौर पर दिल्ली में छठ पूजा की छठा देखते बनती है। शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जहां बड़े पैमानों पर छठ की पूजा न मनाई जाती हो। खासकर यमुना किनारे तो बड़ी तादाद में लोग एक साथ खड़े होकर छठ पूजा करते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से दिल्ली सरकार ने इसकी इजाजत इस साल नहीं दी है। घाटों में रौनक गायब है, बाजारों से खरीदार कम दिख रहे हैं,
साथ ही साथ जो इसका असर है वो तमाम दुकानदारों पर पड़ रहा है। खासकर जो लोग हैं वो आसानी से सामान नहीं खरीद पा रहे। और दिल्ली से कोरोना नोएडा में आ जाए और इसके लिए दिल्ली बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। दरअसल दिल्ली और नोएडा के बीच हर रोज हजारों की संख्या में लोगों का आना जाना होता है। ऐसे में नोएडा प्रशासन को डर है कि दिल्ली वाली स्थिति नोएडा में न हो जाए। वहीं अपने डिप्टी और स्वास्थ्य मंत्री के अलग तेवर देख अरविंद केजरीवाल ने अपना फैसला बदल लिया। मतलब दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगेगा। दिल्ली सरकार का मानना है कि त्योहारों के मौसम में लोग बड़ी संख्या में बाजारों में निकलते हैं, जिससे कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है। और इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा पर प्रतिबंध लगाया है। लेकिन छठ पर सियासत शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल जी, अब आप अन्याय कर रहे हो और इस अन्याय का पूरा दिल्ली वाकिफ हो चुकी है। अभी भी समय है, शाम तक डायरेक्शंस दे, जैसे 24 घंटे रेस्टोरेंट खुलवा रहे हैं। नहीं तो ये मान लिया जाएगा कि अरविंद केजरीवाल जानबूझ करके इतने बड़े त्योहार का विरोध कर रहे हैं। लेकिन जो लोग सियासत कर रहे हैं उन्हें दिल्ली के लिए फिक्रमंद होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली सरकार के ही आंकड़ों के अनुसार मंगलवार की दोपहर तक दिल्ली के कुल 1331 वेंटिलेटर बेड में से 1215 भर चुके हैं और अब सिर्फ 116 वेंटिलेटर ही बचे हैं। अस्पतालों की बात करें तो लगभग सभी बड़े निजी अस्पतालों में किसी के पास वेंटिलेटर वाले बेड उपलब्ध नहीं है। कुछ निजी अस्पतालों के पास हैं, गिने चुने बेड बचे हुए हैं, लेकिन वो भी तेजी से भर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों की स्थिति भी ऐसी ही बनी हुई है। तेजी से कम हो रहे आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की समस्या के लिए दिल्ली सरकार ने केंद्र से भी मदद मांगी है। केंद्र ने दिल्ली में 750 नए आईसीयू बेड देने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली में बीते कुछ दिनों में हर रोज 90 से ज्यादा लोगों की जान जा रही है। 15 नवंबर को जारी हुए हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली में इस वक्त कोरोना से होने वाली मृत्यु दर 1.23% पहुँच गई है, जबकि कोरोना का पॉजिटिव रेट 15.33% तक पहुँच चुका है। और अगर वक्त रहते इस पर लगाम नहीं लगा तो आने वाले दिनों में दिल्ली में हर रोज 15,000 तक नए मरीज मिल सकते हैं। मतलब दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। ऐसे में आपकी सावधानी ही आपका बचाव है। घर में रहिए और बहुत जरूरी हो तो ही घर से निकलिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।